हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि चैनल की रीच बढ़े, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग हेल्प कर सकें। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे 10 मिस्टेक्स के बारे में। कौन सी मिस्टेक्स के बारे में? जो कि जनरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं जब वो जर्मनी के स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट वाले दिन अपनी वीजा फाइल सबमिट करने जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एक एक मिस्टेक इंपॉर्टेंट है और एक एक मिस्टेक को आपको ध्यान से कंसिडर करके चलना है कि ये आप ना करें और आपका वीजा आउटकम सक्सेसफुल रहे। तो चलिए पहली मिस्टेक की बात करते हैं, जिसका नाम है या जिसको कहेंगे हम इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, जर्मनी स्टडी वीजा की जो चेकलिस्ट है उस पर हम लोगों ने एक वीडियो बनाई हुई है। वीडियो का लिंक हम लोग यहाँ छोड़ रहे हैं, तो वो आप फॉलो कीजिए। इसके हिसाब से अपनी वीजा फाइल की 2 कॉपी बनाइए, कॉपी 2 और एक ओरिजिनल, यानी 3 सेट्स आपको बनाने हैं। और आपको इंश्योर करना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस नहीं हो, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट आपका मिस होता है तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें ज्यादा डिले हो, आपको ईमेल करके एम्बेसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे, या हो सकता है कि आउटराइटली रिजेक्शन आ जाए। तो बी वेरी केयरफुल, इंश्योर कीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट छूटे नहीं, कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस नहीं हो। दूसरा बहुत बड़ा इशू जो कि आजकल हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स कंसिडर नहीं करते, वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपको शो फंड्स ठीक से दिखाना पड़ता है जर्मनी के केस में। पहले तो ब्लॉक अकाउंट 11,904 यूरोस 1 सितंबर ऑनवर्ड्स, ये ब्लॉक अकाउंट का जो अमाउंट है आपको रख के दिखाना पड़ता है। और ये आप अकाउंट जो है आप अलग अलग ब्लॉक अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ खोल सकते हैं। ऐसे ही एक सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम लोग रेकमेंड करते हैं, उनका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप उनके साथ हमारे लिंक को यूज करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए, ब्लॉक अकाउंट एक पॉइंट है, इसके अलावा आपने जो भी मिनिमम फीस डिपॉजिट की है उसके साथ साथ हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं एटलीस्ट फर्स्ट ईयर की पूरी फीस सबमिट कीजिए, क्योंकि 70% केसेस में हम लोग यही देखते हैं जर्मनी में कि अगर स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर की पूरी फीस नहीं पे की है तो एम्बेसी वीजा फाइल सबमिशन के बाद आपको एक मेल भेजेगी और रिक्वेस्ट करेगी कि भाई मेरे जाओ और बची हुई फीस को पे करके आओ। और अगर आप बची फीस नहीं पे करके आते हो तो आपको फिर वीजा रिफ्यूजल आ जाता है। और ये पे करने के लिए भी जो टाइमलाइन रहती है 15 से 20 दिन के लिए मिलती है। तो आपको यही एडवाइस रहता है हमारी तरफ से कि फंड्स पहले अरेंज करके रखें और फंड्स का पूरा प्रूफ आप अच्छे से दें। साथ के साथ आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंश्योरेंस वाला पार्ट, जो हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस वाला पार्ट है, वो मिस कर जाते हैं और इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हैं। तो ये आपको इंश्योर करना है कि इंश्योरेंस जो है आप जरूर कराएं और उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप लगाएं। प्लस बहुत से स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। आपको मैं अभी बता देता हूँ, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कोई गारंटी नहीं है कि ऑन द स्पॉट इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, या बाद में होगा कि नहीं होगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन पहले से करके जाएं, ताकि आपको कोई लास्ट मिनट पे सरप्राइज ना मिले और आपका वीजा ना रिफ्यूज हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल चाहे स्ट्रांग हो ना हो, बट अगर आप प्रिपेयर करते हो तो ऑन द स्पॉट आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हो। और अच्छा परफॉर्मेंस देने के साथ साथ आपको नर्वसनेस भी नहीं आती, वीजा आउटकम आपका पॉजिटिव हो जाता है। एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो हम लोग ने अलग से बनाई हुई है, आप लिंक देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये मान के चलिए कि आपको अपना कमिटमेंट, अपना डिसिप्लिन शो करना पड़ता है। यू हैव टू एंश्योर कि आप जब अराइव करें अपॉइंटमेंट वाले दिन, चाहे वीएफएस जा रहे हो चाहे एम्बेसी जा रहे हो, 15 मिनट से आधा घंटा एडवांस टाइम से, जो आपका अपॉइंटमेंट टाइम है उससे टाइम से पहले ही वहां पे पहुंच जाएं। क्योंकि अगर आप लेट जाएंगे तो आपको वहां एंट्री नहीं मिलती, और एंट्री नहीं मिलेगी तो इतनी मेहनत, मुशक्कत, वेट लिस्ट, ये वो सब कुछ बेकार हो जाता है और आप अपनी फाइल ही नहीं सबमिट कर पाते हो। तो आपको मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि आप एकदम टाइम से पहुंचे या टाइम से एडवांस में पहले पहुंचे। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, दे प्रोवाइड फेक, अनऑथोराइज्ड एंड अनवेरिफाइएबल डॉक्यूमेंट्स। किसी भी तरह के फेक डॉक्यूमेंट को लगाने से बचें।
इन केस आपने किसी एजेंट के थ्रू अपनी फाइल लगाई है तो ये इंश्योर कीजिए। देखिए, फाइल तो आपको खुद इन पर्सन जाके जनरली जमा करनी होती है जर्मनी में, बट अगर आपको आपके एजेंट फाइल प्रिपेयर करके हैंड ओवर कर रहे हैं और आप उसको नहीं चेक कर रहे हो और ऐसे ही बिना देखे जाके सबमिट कर रहे हो, आप फंस सकते हो। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एक-एक डॉक्यूमेंट्स को खुद इन पर्सन चेक करें और देखें कि उसमें कहीं किसी, अगर आपने नहीं लगाया तो किसी और ने कोई फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा दिया। यू हैव टू बी डबल श्योर एंड आपको एक-एक पॉइंट, एक-एक डॉक्यूमेंट के बारे में अपनी फाइल में पता होना चाहिए। साथ के साथ आपको अपने जो करियर गोल हैं, जिस कोर्स के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उस कोर्स को करने के बाद आप क्या करने वाले हो, आपका जो पास्ट में कोर्स रहा वो क्यों किया आपने, उसमें क्या-क्या सब्जेक्ट थे, उसके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्लस आप ये मान के चलिए कि आपको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट पे पूरा फोकस करना है। आईएलटीएस का, टोफल का, जिसका जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आपका इंस्टीट्यूशन जो एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें आपके अच्छे स्कोर होने चाहिए, उसको ओवरलुक नहीं करना है। रीज़न बीइंग, अगर स्कोर कम होता है तो इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़्यादा स्कोर होता है तो आपके इंटरव्यू के चांसेस कम हो जाते हैं। और साथ के साथ आपको एक पॉइंट मैं बोलूँगा, हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को कि आईएलटीएस पे ज़्यादा फोकस करें एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एग्ज़ाम, बिकॉज़ आईएलटीएस की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, उसको वेरीफाई करना ज़्यादा ईज़ी है एम्बेसीज़ के लिए, तो आईएलटीएस एक बेटर ऑप्शन रहता है। देखिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो ऑनलाइन भरा जाता है, उसके बाद इसमें बारकोड जनरेट होता है, उसको डाउनलोड करते हैं। एंश्योर कीजिए कि एक-एक डिटेल आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्ट हो। हम लोगों ने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो कि हम लोगों से पूछ रहे हैं कि मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नाम में मिस्टेक हो गई, अपॉइंटमेंट में ये हो गया, प्रॉब्लम हो गई। इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीज़ा एप्लीकेशन कोई मज़ाक नहीं है कि आप कोई भी गलत शब्द लिख के दे देंगे। आपको बहुत ध्यान से फिल करना होता है और कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले 4-4, 5-5 बार चेक करना चाहिए, कहीं पे कोई टाइपोग्राफिकल एरर तो नहीं रह गया, बिकॉज़ इस तरह के एरर्स जो हैं वो वीज़ा रिफ्यूज़ल को लीड कर सकते हैं। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट के दिन ये आपको ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही हो। और देखिए, अगर आपको एक और मिस्टेक मैं बताऊँ तो ये रहती है कि बहुत सारे स्टूडेंट 3-3, 4-4 महीने बैठे रह जाते हैं, उनका वीज़ा आउटकम नहीं आ जाता है और वो कुछ करते नहीं है। आपकी गलती है। अगर 2 महीने के ऊपर हो गया और आपका वीज़ा नहीं आ रहा है जर्मनी के केस में, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि जिस सिटी में आपकी वीज़ा, आपकी जो इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे वीज़ा फाइल प्रोसेस होनी है, जहाँ का एलियन ऑफिस है, वहाँ का ईमेल आईडी आप अरेंज करें और आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें कि भाई मेरी वीज़ा फाइल का क्या स्टेटस है। अगर नहीं मिल पाता है तो जर्मन एम्बेसी का ईमेल आईडी अरेंज करके उनको मेल लिख के पूछें कि मेरी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, 2 महीने के ऊपर हो गया है, अभी आउटकम नहीं आया है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मैंने आपको टोटली 10 मिस्टेक्स बताई हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है अपॉइंटमेंट के दिन, ताकि, और उसके बाद भी या उससे पहले भी, ताकि आपको जर्मनी जाके पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। तो एंड में आपको ये कहना चाहूँगा, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आप भी जर्मनी या आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड जर्मनी या और कोई कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहता है, हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।